दोस्तों, क्या राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में होंगे शामिल? पंजाब में भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा बनेंगे क्या राघव चड्ढा? दोस्तों, देश में उठापटक चल रही है। कहीं चुनाव हो रहे हैं तो कहीं गैस सिलेंडर को लेकर तबाही है। आरोप प्रत्यारोप का खेल भी जोरदार तरीके से चल रहा है, मगर अचानक से आम आदमी पार्टी का एक मामला सामने आ गया जिससे इन तमाम खबरों को दबा सा दिया है। ये मामला जुड़ा है दोस्तों राघव चड्ढा से। बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि ये दिन देखने को जल्दी मिल जाएगा और आज हम सभी ने वो दिन देख लिया। राघव चड्ढा के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई है। आम आदमी पार्टी की एक अपनी कहानी है, राघव चड्ढा की अपनी कहानी है। मामला बहुत पेचीदा हो गया है। सब कुछ आपको मैं विस्तार से इस वीडियो के अंदर बताऊंगी और दोस्तों, शुरू में जो सवाल मैंने आपसे उठाया आपके आगे, उस पर भी चर्चा करेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लाजमी देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दो पक्ष चल रहे हैं, ध्यान से आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ जाएगा। पहला पक्ष है आम आदमी पार्टी का, दूसरा है राघव चड्ढा जी का। अब इस पक्ष पर आने से पहले मैं आपको बीते दिनों क्या कुछ बवाल हुआ है वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हम ये देखते हैं कि राघव चड्ढा केजरीवाल के जेल से छूटने पर और जो भी जिस तरह से अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी किया, तमाम आरोप जो उनके ऊपर लगे हुए थे उसे अदालत ने उनको मुक्त कर दिया। और ना सिर्फ केजरीवाल को बल्कि अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी जिसका जश्न पूरी आम आदमी पार्टी ने मनाया। लेकिन दोस्तों, एक व्यक्ति था जो इन सब से बहुत दूर था, वो थे राघव चड्ढा। राघव चड्ढा ने ना तो केजरीवाल से मिले, ऐसी कोई खबर भी नहीं सामने आई, अगर पीठ पीछे मिले हैं तो हम नहीं कह सकते। इसके अलावा उन्होंने इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं कहा, जबकि राघव चड्ढा ऐसे हैं जो छोटी छोटी मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई, यहाँ पर एक बहुत अच्छे से प्रचार हो सकता था आम आदमी पार्टी का, लेकिन वो भी नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं बोले। तो चलिए, ये एक बड़ी बात हो गई। इसके अलावा दोस्तों, क्या देखने को मिलता है, संसद में भी पार्टी लाइन के खिलाफ जाते हुए लगातार नजर आते हैं राघव चड्ढा। जो पूरा विपक्ष का एक गठबंधन है उसके खिलाफ वो जाते हैं और ऐसा करते नजर आए। और संसद में उन्होंने केवल दोस्तों वही मुद्दे उठाए जिन्हें वो उठाना चाहते थे। इसके अलावा और भी मुद्दे थे जिन्हें वो उठा सकते थे, जिनको उठाना भी जरूरी था, उन्होंने उस पर बात नहीं करी। तो उनके इस रवैये से ये समझ आता है कि राघव चड्ढा अपनी एक कहीं पर्सनल छवि बनाने में तो नहीं लगे हुए, बहुत हद तक बना भी चुके हैं, वो इसमें कामयाब हुए हैं। बीते दिन उनकी बहुत ज्यादा वाहवाही हुई है। एक बेहतरीन मुद्दे उठाने वाला नेता के तौर पर उनको जनता ने देखा है, खास करके जो यूथ है उसने राघव चड्ढा की बहुत ज्यादा तारीफ करी है। लेकिन इस तारीफ के पीछे ये एक पूरा सिनेरियो कहीं ना कहीं छिपता चला जा रहा था कि वो पार्टी लाइन से हटके काम कर रहे हैं। और फिर कल अचानक ये खबर हम सबके सामने आई कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो डिप्टी लीडर है राघव चड्ढा, संसद में उनको उस पद से हटा दिया गया। और आम आदमी पार्टी ने ये रिक्वेस्ट भी करी कि राघव चड्ढा को बोलने के लिए वक्त ना दिया जाए। अब दोस्तों, मैं आपको आम आदमी पार्टी का पक्ष बता देती हूँ कि वो क्या कह रही है। आम आदमी पार्टी भी लगभग यही कह रही है कि कितने सारे मुद्दे होते हैं उन पर राघव चड्ढा बोल नहीं रहे, और ऐसा करके उन्होंने दबे एक्शंस में भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया है और वो उससे डर गए हैं। बार बार यही कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी से डर गए हैं, और जो डर गया सो मर गया। तो दोस्तों, सौरभ भारद्वाज है, चाहे संजय सिंह है, आतिशी मार्लेना है, हर कोई यही एक बात कह रहा है। मैं आपको इन सभी का एक ही ट्वीट जो चल रहा है वो बताऊंगी, जो भी इस पे वो बात कर रहे हैं वो पढ़ के बताऊंगी। उसके बाद आप सुनिएगा कि सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। तो पहले ट्वीट देखिए, लिखा है, हम केजरीवाल के सिपाही हैं, निडरता पहली पहचान है हमारी। कोई मोदी से डर जाए तो लड़ेगा क्या देश के लिए? संसद में थोड़ा सा समय मिलता है बोलने का पार्टी को, उसमें या तो देश बचाने का संघर्ष कर सकते हैं या एयरपोर्ट कैंटीन में समोसे सस्ते करवाने का। गुजरात में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए, क्या सांसद साहब सदन में कुछ बोले? पश्चिम बंगाल में वोट का अधिकार छीना जा रहा है, सदन में प्रस्ताव आया CEC के खिलाफ, तो भाई साहब ने साइन करने से ही मना कर दिया। पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया तो मोदी जी की हाजिरी लगाने के लिए बैठे रहते हैं। पिछले कुछ सालों से तुम डर गए हो राघव, मोदी के खिलाफ बोलने से घबराते हो, देश के असली मुद्दों पर बोलने से घबराते हो। जो डर गया वो ... सुना आपने दोस्तों। अब आप सौरभ भारद्वाज जी का वो वीडियो देखिए जो कि काफी वायरल है। एक जबरदस्त अंदाज में पूरा राघव चड्ढा को उन्होंने जमकर सुनाया है। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा,
हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। FIR दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट PR अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे जरूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने CEC को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर FIR दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना यह है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। वरना देखिए, आपके जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आप कहां से चले थे और कहां आ गए और देश को किन चीजों की जरूरत है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद। सुना आपने दोस्तों, सौरभ भारद्वाज सीधा ये कह रहे हैं कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई सॉफ्ट PR अपनी संसद में करे। मतलब संसद में खड़े होकर आप लोगों के मुद्दे उठाने के नाम पर अपना चेहरा चमका रहे हो। उन्होंने ये तक कहा कि हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने, लेकिन आप पे मुद्दे उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में 160 कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई, झूठे मुकदमों में गिरफ्तार किया गया, आप इस पर भी चुप रहे। दोस्तों, सौरभ भारद्वाज ये भी कहते हैं कि आपको ये याद रहना चाहिए कि आप कहां से चले थे और आज कहां पर आ गए हो। और आप वही व्यक्ति हो जब आम आदमी पार्टी के 5 बड़े नेताओं पर मुकदमे चल रहे थे, उन्हें जेल में डाला गया और आप ऐसे में देश छोड़कर लंदन चले गए थे। ये सारी बातें जो अब सामने आ रही है दोस्तों, वो राघव चड्ढा की वीडियो पर सामने आ रही है, जिसमें वो अपना पक्ष रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे चुप कराया गया है लेकिन मैं हारा नहीं हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और कहा कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा को कहा कि राघव चड्ढा के बोलने पर रोक लगाई जाए, लेकिन वो आम आदमी के मुद्दे के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने अपनी वीडियो संदेश में दोस्तों कहा कि खामोश करवाया गया है, हारा नहीं हूं। तो दोस्तों, समझने वाली बात है कि आप किसके पक्ष पर यकीन करें, लेकिन हमारे सामने जो चीज घटित हुई है वो यही है जो मैंने आपको शुरुआत में बताई कि वाकई राघव चड्ढा बहुत सारे मुद्दे पर नहीं बोले, बिल्कुल चुप रहे। LPG सिलेंडर के मुद्दे पर नहीं बोले दोस्तों। अगर एक तरह से सोचा जाए तो वाकई उन्होंने नहीं बोला है, पार्टी लाइन से हटके काम किया है और कई सारे मौकों पर वो गायब भी रहे हैं। और अंदर खाने की लड़ाई जब इतनी ज्यादा बढ़ गई जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने ऐसा कदम उठाया। हालांकि राघव चड्ढा को का जब आप जवाब सुनेंगे तो उनका बस यही कहना है कि मैं तो जनता के मुद्दे मैंने उठाए हैं, लेकिन उसकी सजा ये मिल रही है उनको कि उनकी आवाज को ही दबा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है वो जो उनके खिलाफ बातें बोली जा रही हैं उसको कबूल नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा एक घमासान है इस वक्त आम आदमी पार्टी के अंदर, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी तो भाई देर सवेर जरूर उठाएगी, वो तो इसी घात में लगी रहती है।
राघव चड्ढा एक चमकता चेहरा बनकर के उभर चुके हैं इस वक्त। ऐसे में कई राजनीतिक विश्लेषक का यह भी कहना है कि ऐसा ना हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग फेस राघव चड्ढा को बना दिया जाए पंजाब के अंदर। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।